कश्मीर की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है एजेके में? ऐसा लग रहा था कि अभी बस अदम एतमाद जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कल आया, आज आया, नंबर भी पूरे हैं, फिर भी नहीं आ रहा। और जो वजीर आजम है ना, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। जब उनको मोहलत दी गई 2 बजे तक की आई थिंक मोहलत दी गई थी, क्या हो क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो उधर वजीर आजम है वो शायद अभी भी किसी आसरे पर है। और आपको पता है आजाद कश्मीर के अंदर आसरा तो फिर कहीं और से आता है। वल्लाह आलम उनके ये जो आसरा है ये एक्चुअल है या उनको वो मिसरीड कर पा रहे हैं। क्योंकि जो इस वक्त एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि PMLN भी हुकूमत साजी का हिस्सा बनने जा रही है और वो तरीके अदम एतमाद ला रहे। कई दफा ये भी होता है कि आपको एक एस्टेब्लिश करना होता है। इसका ताल्लुक शायद किसी आसरे से ना भी हो, शायद वो चाहते हैं कि भाई मैं ठीक है ले आए, मेरे खिलाफ नंबर्स पूरे करें, ले आए। जब तक नहीं लाएंगे तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे यू कैन नॉट बूट मी आउट या यू कैन नॉट फोर्स मी टू रिजाइन। ठीक है, मेरे खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद करवा दें तो वो एक और बात है, शायद ये वजह हो। लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसा कोई डीप रूटेड फैक्टर नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ये है कि PMLN ने कहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो सपोर्ट करेगी PMLN, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा था अदम एतमाद में सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे आगे जो है हम नहीं करेंगे। देखिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के माबैन को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि यही बात है प्रेसिडेंट साहब की एक अपना तरीकाकार है। शायद वो चाहेंगे कि ज्यादा हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को जो पीपल्स पार्टी के हों उन्हें PMLN के दोस्त भी सपोर्ट करें। ऑल्दो वहाँ का जो वहाँ के चैप्टर के आम लोग हैं, जैसे फारूक हैदर साहब हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पर ही बैठना चाहेंगे। लेकिन अब अगर एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं और उनको कोर्ट को यह जा रहा है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होगी। और अभी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग तो होनी है जब वो रियाद से वापस आएंगे। जी अच्छा सर, ये समझा जा रहा है, कल हमारे साथ ये थे, कल रात में बात कर रहे थे, नसरुल्लाह मलिक साहब ये हमारे साथ थे, तो उनसे भी सवाल किया, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि ये क्या हो रहा है, नवाज लीग क्यों मतलब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वो उनको सपोर्ट कर रही है कि वो अपना वजीर आला ले आए, और पीपल्स पार्टी वो क्यों 8 महीने के लिए 6-7 महीने के लिए अपना ये वजीर आजम लाना चाहते, 6-7-8 महीने बाद तो इलेक्शन होने वहां पे, ये क्यों मतलब वो कहते क्यों इंतजार नहीं किया जा सकता 7-8 महीने का? अनवारुल हक साहब को हटाना जरूरी था, या एक ये वजह भी समझी जा रही है कि शायद जो प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले दिनों में शायद वो उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके, ये भी एक नाराजगी की वजह जिस पे एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है, जिस पे इस्लामाबाद भी खुश नहीं है, लिहाजा वहाँ पे पीपल्स पार्टी और इनको मिला दिया गया है कि जनाब ये जैसे कभी आपको याद होगा बाप पार्टी बन रही तो इमरान खान साहब और जरदारी साहब को बलोचिस्तान में एक कर दिया गया था कि सेनेट में अपना चेयरमैन हमने लाना है, आपको याद होगा सारी चीज़। इसी तरीके से अब उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग यहाँ पे मिल जाए। सो आप इसको कैसे देखते हैं कि अनवारुल हक से नाराजगी की क्या वजह है कि वीक उनकी गवर्नेंस है, वो नहीं चला सके इसको? देखिए, वो मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो मसाइल तो अपनी जगह अनवारुल हक साहब के मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज्यादा बड़ा इशू इस वक्त कासिफ साहब है वो शायद एक अगर देखा जाए तो एक ऐसी बेसब्री है जो कि हमारे सियासी निजाम के अंदर तो बहरहाल है कि कई दफा आप देखिए अभी भी लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की, वो तो अनपॉपुलर हो रहे थे, उन्हें मुकम्मल करने दिया जाता और 1 साल 1.5 बाद तो वो इस काबिल ही ना रहते कि वो अगली दफा इलेक्शन में कोई सीटें निकाल सकते। कई दफा कुछ और कंपल्शंस होती हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है जो जरदारी साहब ने महसूस किया है और वो ये शायद चाह रहे हैं कि वफाक के अंदर, मैं अब एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे शायद कुछ लोग नाराज हो कि शायद वफाक के अंदर तो मसाइल अभी तक मौजूद है, यानी वफाकी हुकूमत अगली तो पीपल्स पार्टी के हाथ आती हुई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, तो कम से कम वो अपना एक हाथ मजबूत रखना चाहते हैं पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के अंदर। इसी तरह वो शायद चाहेंगे कि ये मामलात आगे चलकर कॉन्टिन्यूटी। लास्ट क्वेश्चन, या ये भी मुमकिन है कि इन्होंने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट ने और इधर से शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पंजाब में हिस्सा मांग रहे थे, बड़ी आज फटे भी चल रहे थे, वो धमकियां शमकियां भी हो रही थी, आपने सारी सुनी होगी, तो उन्होंने कहा ओके भाई साहब आपका भी हम कोई खाता खोलते हैं ताकि आपका भी खर्चा पानी चाय पानी चलता रहे, तो आपको आजाद कश्मीर ले देते हैं, वहां पे जाएं, वहां पे थोड़ी सी मार धाड़ करनी है वो करें, तो पंजाब पे फिलहाल मरियम साहबा को डिस्टर्ब ना करें। सो लिहाजा ये उनको कंपनसेशन की गई कि पंजाब से दूर रहें, जो भी चाय पानी के बंदोबस्त से हम आपको एक पूरा का पूरा
आज़ाद कश्मीर दे देते हैं, और क्या याद करेंगे। और फरियाल तारपुर साहिबा की जो एंट्री हुई है उससे तो ये बातें मतलब मजीद वाज़ेह हो गई हैं सर, कि ये कंपनसेशन नहीं समझते। बिल्कुल ये मैं आपके इस तजवीज़ से एग्री करूंगा कि ये ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए और हालात को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया हो, और इसकी पीछे रीजनिंग मौजूद है, कि ये ऐसा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि नवाज लीग सपोर्ट कर रही है, दैट्स द रीजन जो मुझे ये वो कर रही है थोड़ा सा, कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ इसको हटा के पीपल्स पार्टी अपना ले।